जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक बार सुदामा ने कहा था कि भगवान की दयालुता तो देखिए, कहाँ मैं सदा पाप कर्मों में रत रहने वाला दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ संपूर्ण ईश्वरी के मूलभूत निखिल पुण्याश्रय श्री कृष्ण भगवान। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से ही, मात्र ब्राह्मण कुल की जाति में उत्पन्न होने से ही मुझे उन्होंने अपनी बाहों से आलिंगन कर लिया। इसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है, यह श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा ही है। इस प्रकार यहाँ पे मुरारी गुप्त भी महाप्रभु से अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। अद्वैताचार्य प्रभु से ही अवस्था में बड़े नहीं थे, संभवतः प्रभु के पूज्य पिताजी जगन्नाथ मिश्र से भी बड़े थे। विद्या में तो वे सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। प्रभु ने जिनसे मंत्र दीक्षा ली थी वे ईश्वरपुरी जी आचार्य के गुरु भाई थे। इसी कारण वयोवृद्ध, विद्या वृद्ध, कुल वृद्ध, संबंध वृद्ध होने के कारण अद्वैताचार्य जी से महाप्रभु का बड़ा ही आत्मिक संबंध था। वे उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। आचार्य को यह बात सहन नहीं होती थी जब वे देखते प्रभु मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं तो बड़े लज्जित होते थे। प्रभु उनके ऊपर गुरु का भाव ही प्रदर्शित किया करते थे। इस कारण वे दुखी होकर हरिदास जी के साथ शांतिपुर चले गए। प्रभु इनके मन के भाव को समझ गए। एक दिन नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद, आचार्य बहुत दिनों से नवद्वीप में नहीं पधारते, चलो हम ही शांतिपुर चलकर उनके दर्शन कर आए। नित्यानंद जी को भला क्या आपत्ति होनी थी। दोनों शांतिपुर की ओर चल पड़े। दोनों एक जैसे मत वाले थे। शरीर की सुध नहीं, भला रास्ते का क्या पता होगा। चलते चलते दोनों ही रास्ता भूल गए और भटकते भटकते ललितपुर में जा पहुँचे। गंगा जी के किनारे इन्हें एक घर दिखाई दिया। लोगों से पूछा, यह किसका घर है? लोगों ने कहा, यह घर गृहस्थी सन्यासी का है। प्रभु हंस पड़े। नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद, ये कैसी आश्चर्य की बात है, गृहस्थी भी और सन्यासी भी। गृहस्थी सन्यासी तो हमने आज तक नहीं देखा, चलो देखें गृहस्थी सन्यासी कैसे होते हैं। नित्यानंद जी उसी समय उसी घर की ओर चल पड़े। प्रभु उनके पीछे पीछे चल पड़े। द्वार पर पहुंचकर दोनों ने काषाय वस्त्र पहने एक सन्यासी वेशधारी पुरुष को देखा। नित्यानंद जी ने उन्हें नमस्कार किया। प्रभु ने सन्यासी समझकर उन्हें श्रद्धा सहित प्रणाम किया। सन्यासी के सहित एक परम सुंदर तेजस्वी 23 वर्ष के ब्राह्मण कुमार को अपने घर आते देखकर सन्यासी जी ने यथा योग्य उनकी अर्चना की और बैठने को आसन दिया। बहुत सी बातें हुई। प्रभु तो सदा प्रेम के भूखे थे। सन्यासी से बोले, सन्यासी महाराज, कुछ हो कुटिया में तो जलपान कराइए। सन्यासी जी के घर में 2 स्त्रियां थीं, उनसे जलपान लाने के लिए कहा गया। नित्यानंद जी प्रभु सहित जल्दी से गंगा स्नान करके आ गए, अपने अपने आसनों पर बैठ गए। आषाढ़ का महीना था। सन्यासी जी की स्त्री सुंदर सुंदर आम और छिले हुए कटहल के 2 कोए 2 पात्रों में सजा कर लाई। 2 सुंदर कटोरों में दुग्ध भी था। प्रभु जल्दी जल्दी कटहल और आमों को खाने लगे। सन्यासी महाशय वाम मार्गी थे। उस समय बंगाल में वाम मार्ग व्रत का ही प्राबल्य था। स्त्री ने पूछा, क्या आनंद भी थोड़ी सी लाऊं? सन्यासी ने संकेत द्वारा मना कर दिया। स्त्री भीतर चली गई। एक बड़े आम को खाते हुए प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद, यह आनंद क्या वस्तु होती है? क्या सन्यासियों की भाषा पृथक होती है? ये तो गृहस्थी सन्यासियों की भाषा है, लेकिन हम क्या जानते होंगे। प्रभु के इस प्रश्न से नित्यानंद जी हंस गए। प्रभु ने पूछा, श्रीपाद, हंसते क्यों हो? यदि आनंद मीठी वस्तु है तो जरूर मंगाओ, दूध के पश्चात मुंह मीठा करेंगे।
आम के रस को चूसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु ये लोग वाम मार्गी है, मदिरा को आनंद कहकर पुकारते हैं। प्रभु को बड़ा दुख हुआ। इतने में स्त्री के बुलाने पर सन्यासी महाशय भीतर चले गए। प्रभु जलपान के बीच में से ही उठकर दौड़ पड़े। नित्यानंद जी भी दौड़ पड़े। जलपान के बीच में भागते देखकर सन्यासी जी ने इन्हें लौटाने के लिए चले। प्रभु जल्दी से गंगा जी में कूद गए और शांतिपुर की ओर तैरने लगे। नित्यानंद जी तो तैरने के आचार्य ही थे, वे भी प्रभु के पीछे पीछे तैरने लगे। गंगा जी के बीच में पहुंचकर ही प्रभु को आवेश आ गया। शांतिपुर के घाट पर पहुँचे, आचार्य के घर पहुँचे। दूर से ही हरिदास जी ने प्रभु को देख लिया, चरण वंदना की। प्रभु ने भाव में थे, कहने लगे, क्यों फिर सूखा ज्ञान बगाड़ने लगे? आचार्य अद्वैतानंद जी ने कहा, सूखा ज्ञान कैसे है? ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति तो स्त्रियों के लिए है। प्रभु जोर से अद्वैताचार्य जी को पीटने लगे। लोग बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आचार्य जी के ऊपर लात पीट गुस्से से जो वार हो रहे थे उसे रोके। ज्यों ज्यों मार पड़ती थी त्यों त्यों अद्वैताचार्य जी अधिक से अधिक प्रसन्न होते थे, मानो प्रभु अपने प्रेम की मार द्वारा अद्वैताचार्य के शरीर में प्रेम का संचार कर रहे थे। खटपट और मार की आवाज़ सुनकर आचार्य की धर्मपत्नी सीता देवी भी निकल आए। अधीर होकर कहने लगी, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? बूढ़े आचार्य के ऊपर आपको दया नहीं आती? थोड़ी देर के बाद प्रभु को मूर्छा आ गई, बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें थोड़ा वहाँ ज्ञान हुआ तो अपने से आप जल्दी उठकर कहने लगे, श्री हरि, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? मैंने अचेतन अवस्था में कोई चंचलता तो नहीं कर डाली? आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं तो भाई अच्युत के समान आपका पुत्र हूँ। माता जी बड़ी भूख लगी है, जल्दी से भोजन बनाओ। यह कहकर आप नित्यानंद जी से कहने लगे, चलो हम जल्दी से गंगा स्नान करावें, तब तक माता जी भात बनाकर रख देंगी। इनकी ये बात सुनकर हरिदास और नित्यानंद जी गंगा जी की ओर चल पड़े। चारों ने मिलकर खूब प्रेम पूर्वक स्नान किया। लौटकर आचार्य के घर आए। प्रभु ने भगवान के लिए साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य प्रभु के चरणों में लौट पड़े और प्रभु कानों पर हाथ रखे उठकर अपने दांतों से जीभ काटते हुए कहने लगे, श्री हरि, आप ये कैसा हमारे ऊपर अपराध चढ़ा रहे हैं? हम तो आपके पुत्र के समान हैं। भोजन तैयार था। बड़े ही प्रेम के साथ सबने भोजन किया। रात को आचार्य के घर पर ही निवास किया। दूसरे दिन गंगा को पार करके कालना नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ परम वैष्णव गौरीदास जी गंगा जी के किनारे रहकर भजन भाव करते थे। प्रभु विचित्र वेश से उनके पास पहुँचे। प्रभु के कंधे पर नाव खेने का एक डांड रखा हुआ था। वे मल्लाहों की तरह हिलते हिलते गौरीदास जी के समीप पहुँचे। गौरीदास जी ने इनके बारे में बहुत सुन रखा था। प्रभु ने उन्हें वह डांड देते हुए कहा, आप इसके द्वारा संसार सागर में डूबे हुए लोगों का उद्धार कीजिए, उन्हें संसार सागर से पार कराइए। उन्होंने उस डांड की बड़ी महिमा बताई। तब उनके हृदय में श्री चैतन्य महाराज प्रकट हुए। महाराज गौरीदास जी इस तरह से उनके भक्त बन गए। इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पंडित भी अपने घर में पितृ श्राद्ध करने के लिए पितरों की प्रसन्नता के निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। प्रभु आ गए और वे पाठ सुनते ही उनमें नरसिंह भगवान का आवेश हो गया। श्रीवास पंडित ने प्रभु से भाव संवरण करने की प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद प्रभु मूर्छित हो गए और थोड़ी देर बाद प्रकृतिस्थ हो गए। एक बार वनमाली आचार्य नाम का कर्मकांडी ब्राह्मण भी पुत्र सहित प्रभु के पास आया और कहने लगा, प्रभु मैं कैसे इस तरह अपना उपाय करूं? अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। प्रभु ने बड़ी कृपा की और कहा, इस कलिकाल में
कर्म कांड की क्रियाओं का सांगोपांग होना बड़ा दुस्साध्य है। इसलिए इस युग में तो बस भगवान नाम ही केवल आधार है। प्रभु के उपदेश से वह कर्मकांडी ब्राह्मण परम भागवत वैष्णव बन गया। एक दिन प्रभु विष्णु मंडप पर बैठकर बलराम जी के आवेश में आ गए। मधु लाओ कहने लगे। नित्यानंद जी समझ गए प्रभु को बलदेव जी का आवेश हो आया है। एक घड़ा गंगा जल लाकर प्रभु के सम्मुख रख दिया। उस जल को पीकर प्रभु बड़े जोरों के साथ नृत्य करने लगे और यमुना आकर्षण की लीला करने लगे। इस प्रकार प्रभु अपने अंतरंग भक्तों को भांति भांति की अलौकिक और प्रेममयी लीलाएं दिखाने लगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।